हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में जो है भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। क्लास में बने रहिएगा, पूरे प्रश्न को ज़रूर सॉल्व करिएगा। भारत दुर्दशा नाटक जो है मैंने पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है यूनिट 8 का। ठीक है, जितने भी नाटक मैंने पढ़ाए हैं सबका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। सभी नाटक आपको एक जगह मिल जाएगा। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हमारा, भारत दुर्दशा नाटक के प्रथम अंक में कौन गाता है। ठीक है, आपको बताना है भारत दुर्दशा नाटक के प्रथम अंक में कौन गाता है। नट गाता हुआ आता है या गायक, योगी या साधु। राइट आंसर बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ध्यान रखिएगा, भारत दुर्दशा नाटक के प्रथम अंक में जो है योगी गाता हुआ आता है। ठीक है ना, योगी जो है लावनी गाता हुआ आता है। तो ध्यान रखिएगा, एक एक प्रश्न है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर आशा भारत को किस लिए उठाकर ले जाती है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर आशा जो पात्र है वो भारत को किस लिए उठाकर ले जाती है। चिकित्सा के लिए, सुरक्षा के लिए, जीवित करने के लिए या जलाने के लिए। राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप सभी। अगर आपने भारत दुर्दशा नाटक बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप क्वेश्चन आंसर जो है कर लेंगे। कोई भी आपका जो है क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जो है क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी क्वेश्चन समझने में। ठीक है, इसलिए आप भारत दुर्दशा नाटक पढ़ लीजिएगा। यूनिट 8 में आपके सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ध्यान रखिएगा, जीवित करने के लिए लेके जाती है। ठीक है ना, आशा जो पात्र है, भारत दुर्दशा नाटक की जो पात्र है आशा, वो जो है भारत को उठाकर ले जाती है किस लिए, जीवित करने के लिए। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखेंगे, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में सत्य कथन कौन कौन सा है ये बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं, भारत में एक योगी आरंभ में एक योगी गाते हुए आता है। यहाँ पे आता है रहेगा। नाटक में कुल 5 अंक हैं। दूसरे अंक का स्थान शमशान, टूटे फूटे मंदिर, यहाँ पे टूटे फूटे मंदिर है। डी ऑप्शन है, नाटक का प्रकाशन 1881 में हुआ था। ई ऑप्शन है हमारा, भारत दुर्दशा नाटक राष्ट्रीय चेतना को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प मैं दिखा देती हूँ आप सभी को। देखिए, केवल ए सी ई सही है, केवल ए सी डी सही है, या केवल बी सी डी सही है, या केवल ए बी डी सही है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, यहाँ पे मैं छोटा कर देती हूँ ताकि एक जगह आपको दिख जाए। और छोटा करना पड़ेगा मुझे। ठीक है ना, चलिए इसमें जो है सत्य कथन बताना है तो यहाँ से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन को आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आरंभ में एक योगी गाते हुए आता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नाटक में कुल 5 अंक हैं, ये जो है गलत है। 6 अंक हैं, कुल जो है 6 अंक हैं भारत दुर्दशा नाटक में। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी, दूसरा अंक का स्थान शमशान टूटे फूटे मंदिर हैं, बिल्कुल सही है ये। नाटक का प्रकाशन वर्ष 1881 में हुआ था। जी नहीं, 1881 में नहीं, ये गलत है। ठीक है ना, तो 1880 में हुआ था। ध्यान रखेंगे, 1880 में हुआ था। भारत दुर्दशा नाटक राष्ट्रीय चेतना को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर है। तो हमारा राइट आंसर कौन कौन सा हो जाएगा देख लीजिए आप लोग। ए हो जाएगा, सी हो जाएगा और ई हो जाएगा, यानी ए सी ई। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में, केवल ए सी ई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लंबे क्वेश्चन है तो हम आराम आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा हमें फास्ट चलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना, ताकि क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो पूरा नोट कर लीजिएगा आप लोग। आपके पास नहीं है, अगर आपने क्वेश्चन नहीं बनाया है, नहीं अपने
ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मैं PDF दे दूँगी। अब चलेंगे चौथे नंबर पे। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही टट्टी राच राच खेलत नित सरकार भगवान। भारत दुर्दशा नाटक से किस अंक से यह पंक्ति ली गई है? ठीक है, यह पंक्ति जो है भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक से ली गई है? प्रथम अंक, चौथा अंक, तीसरा अंक या पांचवा अंक? मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। ये पंक्ति जो है भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक से ली गई है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा चौथा अंक। ठीक है ना, ये जो पंक्ति है चौथा अंक से है और रोग जो पात्र है वो गाता हुआ प्रवेश करता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, गाता हुआ प्रवेश करता है रोग पात्र। ठीक है, पंक्ति अगर पूछा जाए जागत सब मानत मेरी आन, तो ध्यान रखिएगा ये रोग की पंक्ति है। ठीक है, चौथे अंक में जो है गाते हुए प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागो जागो रे भाई, सोवत निस बैस गंवाई, जागो जागो रे भाई। भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक से यह पंक्ति है? अब आपको बताना है कि यह पंक्ति जो है भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक से ली गई है? प्रथम अंक से, दूसरे अंक से, चौथे अंक से या छठा अंक से? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? ध्यान से आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को। राइट आंसर हो जाएगा छठा अंक। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है, छठा अंक। इसमें जो है छठे अंक में ये जो जागो जागो रे भाई, सोवत निस्बत गवाई, जागो जागो रे भाई, इसमें जो है भारत को जगाने की कोशिश करता है। ठीक है ना, भारत भाग्य जो है जगाने की कोशिश करता है भारत को। आगे चलेंगे, ध्यान रखिएगा ये पंक्ति जो है छठे अंक से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत दुर्दशा नाटक के चौथे अंक में आए पात्रों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। क्वेश्चन मुझे यहाँ पे छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, तभी पूरा आपको दिख पाएगा। चलिए, भारत दुर्दशा नाटक के चौथे अंक में आए पात्रों को जो है पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ठीक है, यानी आपको बताना है कौन सा पात्र पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा, पहले जो है रोग आता है। भारत दुर्दशा के चौथे अंक की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, चौथे अंक की बात हो रही है। चौथे अंक में सबसे पहले जो है रोग आता है, फिर है जो है आलस्य आता है। ठीक है, फिर जो है आलस्य आता है, उसके बाद मदिरा। ठीक है, उसके बाद जो है मदिरा आती है, फिर जो है अंधकार आता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा रोग, बी हो जाएगा यहाँ पे, फिर ए आलस्य, फिर जो है मदिरा, सी हो जाएगा, उसके बाद जो है अंधकार, डी हो जाएगा। ठीक है, तो BACD। ठीक है, BACD दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, BACD ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, पहले जो है रोग आता है, फिर आलस्य, फिर मदिरा, फिर अंधकार। ये चारों पात्रों का जो है क्रम वाइज आप याद रखिएगा, चौथे अंक में जो है इनका प्रवेश होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। छोटा ही प्रश्न करके हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जो है प्रश्न बड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत दुर्दशा नाटक के तीसरे अंक की पंक्ति को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ये जितनी भी पंक्ति दी गई हैं ये सारे जो है तीसरे अंक की पंक्ति हैं। ठीक है ना, भारत दुर्दशा नाटक के तीसरे अंक की पंक्तियां हैं, इनको पहले के बाद के क्रम में लगाना है। ओके, ध्यान से आप लोग देख लीजिए, दिए गए यहाँ पे ये नहीं रहेगा, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। ठीक है, दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले आएगा ए
अरे उपजा ईश्वर कोप से औ आया भारत बीच। ठीक है, सबसे पहले जो है तीसरे अंक में यह पंक्ति ली गई है। ठीक है, उसके बाद जो है बी है, काल भी आऊँ महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग। ठीक है, रोग की पंक्ति है ये। उसके बाद नहीं रोग की पंक्ति नहीं है, सॉरी। ठीक है ना, दूसरी पंक्ति ये है। उसके बाद जो है डी है। ठीक है, उसके बाद डी है, चाहे बहुविधि के वाक्य पुराणन गाही घुसाए। उसके बाद जो है ई है, बहुत हमने फैलाए धर्म बढ़ाया छुआछूत का कर्म। ठीक है ना, तो ए बी डी ई सी ध्यान रखिएगा। चारों सभी पंक्तियों को आप जो है क्रम वाइज लिख लीजिएगा। यहाँ तो मैंने क्वेश्चन बनाकर ऐसे पूछा है ताकि आप लोग जो है क्वेश्चन को पहचानें। आप जो है क्रम वाइज लिख लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है ना, ये जो है भारत दुर्दशा जो है भारत दुर्देव का है। अरे जो उपजा ईश्वर कोप, ये जो है भारत दुर्देव का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत दुर्देव की पंक्ति है। और अपरस सोहत छूत राज, ये जो है सत्यनाथ का है। ठीक है ना, ये जो है सत्यनाथ का है। ठीक है, तो आप लोग जो एक जगह लिख लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर मदिरा वर्तमान समय की सभ्यता की क्या है। आपको बताना है भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर मदिरा वर्तमान समय की सभ्यता की क्या है। ठीक है, प्रेरणा है, प्रेयसी है, रानी है या मूल सूत्र है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ध्यान रखिएगा, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर जो है मदिरा वर्तमान की मूल सूत्र आधार है। ठीक है ना, मूल सूत्र जो है आधार है। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर अंधकार का जन्म किस लिए होता है, सॉरी किस लिए नहीं, किस से होता है। सही है, तमोगुण से, पाय से, अज्ञान से या अशिक्षा से। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर अंधकार का जन्म किससे होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमोगुण से होता है। ठीक है ना, भारत दुर्दशा नाटक में जो है जो अंधकार जो पात्र है इसका जन्म किससे होता है, तो ध्यान रखिएगा तमोगुण से होता है। ठीक है, चलेंगे आगे। अगला प्रश्न है हमारा, इसको छोटा करना पड़ेगा, सॉरी। प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के अंकों के नाम हैं। ठीक है, भारत दुर्दशा नाटक के अंकों के नाम हैं। इनमें से कौन कौन से जो नाम जो है वो भारत दुर्दशा के अंक के नाम है। ठीक है, गंभीर वन का मध्य भाग, वीथी, लोकसभा, किताब खाना, राज्यसभा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ए बी डी सही होगा या केवल ए सी डी सही होगा, केवल सी बी डी सही होगा या केवल ए डी ई सही होगा। राइट आंसर आप बताएंगे क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ए जो है हमारा सही है बिल्कुल। गंभीर वन का मध्य भाग, गंभीर वन का जो है मध्य भाग ये बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है बीथी ये भी सही है और किताब खाना। ठीक है, गंभीर वन का मध्य भाग जो है ये छठा अंक में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा छठा अंक का है। बीथी जो है पहला अंक है और किताब खाना 5वां अंक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी। ठीक है, ए बी डी, केवल ए बी डी। ध्यान रखिएगा, अंकों के नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक में कौन कौन से पात्रों का प्रवेश होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक में कौन कौन से पात्रों का प्रवेश होता है वो आपको बताना है। सबसे पहले जो है कौन सा पात्र आता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, यही बताना है हमें। ठीक है, देखेंगे। सबसे पहले जो है दूसरे अंक में सबसे पहले भारत आता है
उसके बाद निर्लज्जता आती है, उसके बाद आशा आती है। ठीक है, पहले जो है भारत आएगा, उसके बाद जो है निर्लज्जता, उसके बाद जो है निर्लज्जता, उसके बाद आशा। ठीक है, तीनों को ध्यान रखिएगा, ये जो है क्रम वाइज है। ठीक है, दूसरे अंक में इनका प्रवेश ऐसे ही होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ACE। ठीक है, ACE पहला ही हमारा सही जवाब है। ACE जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। रचि बहु विधि के वाक्य पुराणन मई घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए। भारत दुर्दशा नाटक के किस पात्र की पंक्ति है? अब आपको बताना है कि यह पंक्ति जो है भारत दुर्दशा नाटक की किस पात्र की है। ठीक है ना, किस पात्र की पंक्ति है ये? रोग का, सत्यानाश का, निर्लज्जता का या आलस्य का? ध्यान से पंक्ति को आप पढ़ लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको मैंने लिया है इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, बाकी भी कुछ बच जाएगा तो मैराथन क्लास लूँगी पूरा, एक उसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चन होंगे सभी नाटक से संबंधित। तो उनको जो है मैं जो प्रैक्टिस सेट में नहीं लिया है जो क्वेश्चन, वो उस मैराथन क्लास में होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? राइट आंसर होगा सत्यानाश। ठीक है ना, ये जो पंक्ति है सत्यानाश की है और किस अंक से है? तो तीसरे अंक से। ठीक है, तीसरे अंक से है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये पंक्ति जो है सत्यानाश की है और तीसरे अंक का है। अगला प्रश्न है, भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा, घेरने का कौन सा काम है? भारत दुर्दशा नाटक से यह संवाद किस पात्र का है? ठीक है, अब आपको बताना है यह संवाद जो है, यह कथन किस पात्र का है। कहता है भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से ही मर जाएगा, घेरने का कौन काम है या घेरने का क्या काम है? ठीक है, रोग का है, आलस्य का है, मदिरा का है या सत्यानाश का है? ठीक है, सत्यानाश होगा, यहाँ पे सत्यानाश लिखा है ना, सत्यानाश होगा। ठीक है ना, सॉरी मिस प्रिंट है यहाँ पे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? यह जो संवाद है वो रोग का है। ठीक है ना, रोग का है। कहता है कि भारत और मेरे प्रवेश मात्र से ही मर जाएगा, उसे घेरने की क्या ज़रूरत है? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे उठाकर ले चलो। भारत दुर्दशा नाटक से यह संवाद किस पात्र का है? ठीक है, अब यह संवाद जो है किस पात्र का है आप लोग बताइएगा। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना तो बाई गॉड सही बता रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा भारत दुर्दशा नाटक से। ठीक है, तो आप लोग जो है मेहनत के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करिए। जो मालूम है ठीक है, नहीं मालूम है उसको आप लोग नोट कर लिया करिए, या तो PDF ले लीजिएगा, जो है 1 से 2 दिन बाद उसको हर बार रिवाइज करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताएंगे आप सभी। कमेंट जरूर करिएगा, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग। ठीक है, कि क्लास कैसी रही। यह जो संवाद है वो निर्लज्जता का है। ठीक है ना, निर्लज्जता का है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक की पात्र आशा किस वेश में मंच पर आती है? लड़की के वेश में, वैश्या के वेश में, नर्तकी के वेश में या लड़का के वेश में? भारत दुर्दशा नाटक की पात्र आशा मंच पर किस वेश में आती है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? लड़की के वेश में आती है, ध्यान रखिएगा। भारत दुर्दशा नाटक की जो पात्र है आशा, उसको जब बुलाया जाता है वो जो मंच पर किस वेश में आती है? लड़की के वेश में आती है। फटे कपड़े होते हैं, बाल लंबे होते हैं। बुक में आप पढ़ेंगे तो बुक के नीचे जो है, सबसे नीचे पेज पे जो है, उसी पेज पे जहाँ पे ये कथन है वहीं जो नीचे जो है प्रवेश उसका दिया गया है कि जो है कैसे उसका प्रवेश होता है। ठीक है, आगे देखेंगे 16वां प्रश्न है हमारा, दूध सुरा
दधिहु सुरा सुरा अन्न धन धाम, वेद सुरा ईश्वर सुरा सुरा स्वर्ग को नाम। भारत दुर्दशा नाटक से किस पात्र की यह पंक्ति है? ठीक है, किस पात्र की यह पंक्ति है? पात्र होगा यहाँ पे आलस्य का है, मदिरा का है, भारत दुर्देव का है या निर्लज्जता का है। ठीक है, पंक्ति को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। यह पंक्ति जो है चौथे अंक से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह पंक्ति किस अंक से है? अंक पूछा जाए अंक पूछा जाए तो चौथा अंक। अब बताइए किस पात्र का है? मदिरा का है। ठीक है ना, यह पंक्ति जो है मदिरा का है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत दुर्दशा नाटक के 5वें अंक में 7 सभ्यों की कमेटी में कौन कौन है? यहाँ पे प्रश्न मुझे छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा आप लोग एडजस्ट करिएगा। दिख तो रहा होगा, है ना। भारत दुर्दशा नाटक के 5वें अंक में 7 सभ्यों की एक कमेटी बैठती है। उसमें जो कौन कौन से रहते हैं, उस कमेटी में कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। पंजाबी, एक महाराष्ट्री, 2 देसी महाशय, 2 कवि, 1 बंगाली। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ए बी सी सही है, केवल ई बी सी सही है, या केवल ए बी डी सही है, या केवल बी सी डी सही है। बताएं आप लोग। 5वें अंक में 7 सभ्यों की कमेटी में कौन कौन से पात्र रहते हैं इनमें से? देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। जो 5वें अंक में 7 सभ्यों की कमेटी जो बैठती है, उसमें जो है 1 महाराष्ट्री रहता है, बिल्कुल सही है। 1 मिनट रुक जाइए। बंगाली रहता है, ठीक है ना, 1 बंगाली रहता है। उसके बाद जो है 1 महाराष्ट्री भी रहता है। ठीक है, ये भी महाराष्ट्री भी रहता है, और 2 कवि भी रहते हैं। ठीक है, 2 कवि रहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी डी और ई। बी डी और ई हमारा सही जवाब है। ये थोड़ा ऐसे जो है ना, ऑप्शन उल्टा हो गया है। ठीक है, ऑप्शन जो है उल्टा हो गया है, क्योंकि ये दूसरा जो है सही है, ई बी सी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी सही है। 1 बंगाली रहता है, जो कमेटी बैठती है वहाँ पे 1 बंगाली रहता है, 2 कवि होते हैं और 1 महाराष्ट्री रहता है। ठीक है, सॉरी 2 कवि नहीं होते हैं, ये गलत है। ठीक है, सी 2 महाशय रहते हैं। 2 कवि क्यों गलत है? क्योंकि जो है वहाँ पे 2 कवि नहीं 1 कवि होता है, उसमें जो है 1 कवि होता है। 1 कवि होता तो ये हमारा सही हो जाता। ठीक है, तो बी सी ई सही होना चाहिए हमारा, बी सी ई। लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन में ई बी सी दिया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। 1 महाराष्ट्री, 2 देसी महाशय और 1 बंगाली। ठीक है, पंजाबी तो रहता ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक में डिसलाइटी का प्रवेश होता है? आपको बताना है भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक में जो है डिसलाइटी, जो देशद्रोह होता है, देशद्रोह रहता है, उसका जो है प्रवेश होता है। पहले अंक में, तीसरे अंक में, चौथे अंक में या 5वें अंक में? राइट आंसर हो जाएगा 5वां अंक। ठीक है ना, 5वें अंक का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। स्थान का नाम क्या होता है? किताब खाना। किताब खाना स्थान का नाम है ये। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, स्थान का नाम है किताब खाना, 5वें अंक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब इसको भी छोटा करना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नाटक के तीसरे अंक के संबंध में सत्य कथन बताइए। ठीक है, यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, सत्य कथन हमें चुनना है। तीसरे अंक में भारत दुर्देव नाचता गाता आता है। तीसरे अंक का स्थान कमरा है। कहाँ गया भारत मूर्ख तीसरे अंक में, यह कथन है। तीसरे अंक में सत्यानाश कहता है, धर्म ने सबके पहले सेवा की। ठीक है,
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा, मैं आपको अभी बताती हूँ। ये हमारा ऑप्शन है, तीसरे अंक में भारत एक पेड़ के नीचे अचेत पड़ा है। ठीक है, इनमें से जो है सभी कथन दिए गए हैं, तीसरे अंक में कौन कौन से कथन है वो हमें बताना है। केवल ए, सी और डी सही है, केवल ए, बी, सी सही है, केवल ए, डी, ई सही है, या केवल ए, सी, ई सही है। ठीक है, उत्तर का आप लोग चयन कीजिए। मैं तब तक आपको एक और क्वेश्चन बताती हूँ। डी ऑप्शन जो है, तीसरे अंक में सत्यानाश कहता है धर्म ने सबके पहले सेवा की। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि तीसरे अंक में धर्म ने सबसे पहले सेवा की, यह किसका कथन है? ठीक है ना, तो सत्यानाश का। ठीक है, अब आप लोग आंसर बताइए क्वेश्चन के अनुसार। इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए, सी और डी। ठीक है, पहला हमारा सही जवाब है ए, सी और डी, यानी कि तीसरे अंक में भारत दुर्देव नाचता गाता आता है, बिल्कुल सही है। सी है कहाँ गया भारत मूर्ख, तीसरे अंक में है, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है डी, तीसरे अंक में सत्यानाश कहता है धर्म ने सबसे पहले सेवा की। ठीक है, तीनों कथनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है स्थान दिया है ना, तीसरे अंक का स्थान, ये जो गलत है, ये स्थान कमरा जो है तीसरे अंक का नहीं है, चौथे अंक का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चौथे अंक का है। और जो है ये तीसरे अंक में भारत जो है पेड़ के नीचे अचेत पड़ा रहता है, ये जो छठा अंक में। ठीक है, छठा अंक में जो है भारत अचेत पड़ा रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, देखेंगे। कथन दिया गया है, भारत दुर्दशा आकार में जितना छोटा नाटक है, वास्तु सहनता, संवेदना की गहराई तथा महत्व की दृष्टि से उतना ही बड़ा है। कथन 2 है, इस नाटक में वीर और करुणा रस का मिश्रण है। उपर्युक्त कथन के संबंध में सही उत्तर का चयन करें। केवल 1, 2 दोनों सही है, या 1, 2 दोनों गलत है, या 1 सही है 2 गलत है, या 1 गलत है 2 सही है। कथन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसमें जो है दोनों सही है। ठीक है ना, हमारा पहला ऑप्शन जो है सही होगा। कथन ए और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, भारत दुर्दशा, कथन एक बार फिर से देखेंगे। भारत दुर्दशा आकार में जितना छोटा नाटक है, वास्तु सहनता, संवेदना की गहराई तथा महत्व की दृष्टि से उतना ही बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है, इस नाटक में वीर करुण रस का मिश्रण है, बिल्कुल है। ठीक है, तो दोनों कथन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और प्रश्न है कथन से संबंधित, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा कथन को। पहला कथन है हमारा, भारत दुर्दशा नाटक में कुल 6 अंक और 18 पात्र हैं। कथन 2 है, भारत दुर्दशा नाटक में निर्लज्जता, आशा, भारत दुर्देव, रोग, आलस्य और मदिरा, अंधकार, डिसलाइटी, भारत भाग्य अमूर्त पात्र हैं। उपरोक्त कथनों के संबंध में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए हमारा, कथन ए और 2 दोनों सही हैं, कथन ए और 2 दोनों गलत हैं, कथन ए सही है किंतु कथन 2 गलत है, कथन ए गलत है किंतु कथन 2 सही है। राइट आंसर इनमें क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है हमारा सही जवाब है। कथन ए गलत है किंतु कथन 2 सही है। अब कथन ए गलत क्यों है तो ध्यान रखिएगा, 6 अंक हैं, बिल्कुल ये सही है। ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत दुर्दशा नाटक में कुल 6 अंक हैं, ये तो सही है। 18 पात्र हैं यहाँ पे दिया है, तो जरा सा माइनर सा मिस्टेक है, यहाँ पे 19 पात्र हैं। टोटल जो है 19 पात्र हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, टोटल पात्र 19 हैं, ना कि 18 हैं। तो इसलिए जो है यह कथन जो है गलत हो गया। ठीक है, बाकी 6 अंक हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी दूसरा कथन जो है बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कथन ए गलत है किंतु 2 सही है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक में सभापति के अनुसार आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। भारत दुर्दशा नाटक में सभापति के अनुसार आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएं आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा,
भावी आपत्ति से बचें। ठीक है ना, मुख्य उद्देश्य क्या होता है सभापति का कि भावी आपत्तियों से हम कैसे बचें। ठीक है, वहाँ पे ये उसके बारे में बताते हैं। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर नादिर शाह से बचने का उपाय मोहम्मद शाह को किसने बताया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर नादिर शाह से बचने का उपाय मोहम्मद शाह को किसने बताया। हिजड़ों ने, मंत्रियों ने, ज्योतिषियों ने या भांडों ने। भाड़ों होगा यहाँ पे, भाड़ों ने। ठीक है, भांडों ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाड़ों ने। ठीक है ना, भाड़ों ने बताया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, पूछे जा रहे हैं आजकल, तो उसी तरह से मैंने भी पूरी कोशिश की है बनाने की। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर एडिटर ने भारत दुर्देव से बचने का क्या उपाय बताया है। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर जो एडिटर जो पात्र है उसने जो है भारत दुर्देव से बचने का क्या उपाय बताया है। सेना बनाना या एजुकेशन से सेना बनाना या विद्या का विस्तार करना या युद्ध का विस्तार करना। इनमें से जो है क्या उपाय बताया है एडिटर ने। भारत दुर्देव जो है विलन होता है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एजुकेशन की सेना बनाना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत भाग्य किस शस्त्र से अपना अंत करता है। छुरी से, कटार से, चाकू से, तलवार से। छठे अंक में बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि वहाँ जो है भारत भाग्य किस शस्त्र से जो अपना अंत कर लेता है, क्योंकि वो भारत को बचा नहीं पाता है। ठीक है, कटार से कर लेता है। ठीक है ना, अपना जो हत्या है वो कटार से कर लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर अंधकार किसके रहने पर जाकर क्या करेगा। क्वेश्चन कुछ मिस्टेक लग रहा है, 1 मिनट होल्ड करिए। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर अंधकार किसके रहने पर जाकर क्या करेगा। ठीक है, क्या करेगा, मदिरा के, विद्या से या दुष्ट मदिरा के या दुष्ट विद्या के। इसका राइट आंसर हो जाएगा दुष्टा विद्या के। ठीक है ना, दुष्टा विद्या के हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर निहत्थे भारत का अब नारा यह बात कौन कहता है। अंधकार कहता है, रोग कहता है, धर्म कहता है या भारत दुर्देव कहता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर निहत्थे भारत का अब नारा यह बात कौन कहता है। यह बात जो है अंधकार कहता है। ठीक है, अंधकार कहता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना, तो टोटल 27 क्वेश्चन थे। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन अगर बचेंगे मैं खुद जो है एनालिसिस करूँगी, देखूँगी, पढ़ूँगी फिर से दोबारा। तो जो मैराथन क्लास लूँगी तो उनमें जो है वो सारे प्रश्न मेंशन होंगे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना, तो आप लोग जो है मेहनत के साथ बिल्कुल पढ़ते रहिएगा। क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट करिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।